प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम इस नई सुबह के लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक और दिन, एक और अवसर और एक नई शुरुआत, ये सब हमारी अपनी योग्यता से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा से हमें मिली है। हो सकता है आज किसी के हृदय में कोई पुराना दर्द हो, किसी को अपनी पिछली गलतियों का बोझ परेशान कर रहा हो, कोई अपने किए हुए पापों को याद करके स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हो, कोई सोच रहा हो कि शायद परमेश्वर भी अब उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आज का हमारा मनन का वचन ऐसे ही टूटे हुए और पश्चाताप से भरे हृदय के लिए आशा का एक संदेश लेकर आता है। पिछले दिनों हम नबी एजकियल के माध्यम से परमेश्वर की चेतावनियों और उनके न्याय के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज का वचन हमें परमेश्वर के हृदय का एक और पहलू दिखाता है। वह न्याय करने वाला परमेश्वर होने के साथ साथ क्षमा करने वाला, वाचा निभाने वाला और फिर से उठाने वाला पिता भी है। इसलिए आज हम अपनी पिछली गलतियों के कारण स्वयं को प्रभु से दूर न करें। हम अपने हृदय को खोलें और विश्वास करें कि जहाँ सच्चा पश्चाताप होता है वहाँ परमेश्वर की दया भी होती है। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आज के पवित्र वचन को सुने, जो कि लिया गया है नबी एजकियल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 59 से 63। आज के वचन में परमेश्वर उस प्रजा को संबोधित करते हैं जिसने उनकी वाचा को तोड़ा और उनसे दूर चली गई थी। प्रभु उनके किए हुए कर्मों को अनदेखा नहीं करते, लेकिन उसी के साथ एक अद्भुत प्रतिज्ञा भी करते हैं। मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा और तुम्हारे साथ एक आनंद वाचा स्थापित करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि लोग अपने पुराने मार्गों को याद करेंगे और अपने किए पर लज्जित होंगे, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य उन्हें अपमानित करके छोड़ देना नहीं है। वे उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अंत में प्रभु कहते हैं वे उनके किए हुए सब पापों को क्षमा करेंगे और उन्हें फिर से अपनी वाचा में स्थापित करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन की सबसे सुंदर बात शायद यह है कि परमेश्वर हमारे अतीत को जानते हुए भी हमें छोड़ते नहीं हैं। हम मनुष्य अक्सर किसी व्यक्ति को उसकी सबसे बड़ी गलती से पहचानते हैं। किसी ने एक गलती की, हम उसे उसी गलती के नाम से याद करते हैं। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम वर्षों तक उसे क्षमा नहीं कर पाते और कई बार हम स्वयं भी अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं मैंने बहुत गलतियां की है, मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ, मैंने इतनी बार गिरकर फिर वही गलती की है, अब प्रभु मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी गलती बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दया उससे बड़ी है। हमारा अतीत वास्तविक है, लेकिन हमारा अतीत हमारा पूरा भविष्य नहीं है। हमने जो किया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी आने वाली जिंदगी को बदल सकते हैं। आज शायद कोई व्यक्ति यह प्रार्थना सुनते हुए भीतर ही भीतर रो रहा है। वह किसी ऐसी गलती को याद कर रहा है जिसे उसने किसी को नहीं बताया। शायद वर्षों से उसके मन में अपराध बोध है। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है तो अपने जीवन को हमेशा के लिए अपराध बोध की जेल में बंद मत रखिए। याद रखिए, परमेश्वर आपको आपकी गलती से अधिक प्रेम करते हैं। पश्चाताप का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन भर स्वयं को दंड देते रहे। सच्चा पश्चाताप हमें परमेश्वर की ओर वापस ले जाता है। आज के वचन में परमेश्वर कहते हैं कि वह अपनी वाचा को स्मरण करेंगे। कितना सुंदर है यह विचार। मनुष्य हमें भूल सकता है
लोग हमें छोड़ सकते हैं, परिवार में कोई हमारा साथ छोड़ सकता है, मित्र हमारी गलती के कारण हमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी दया और अपने वचन को नहीं भूलते। शायद आज हमारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे हम फिर से ठीक करना चाहते हैं। शायद हम अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, शायद पति पत्नी के बीच वर्षों से कोई बात जमा हुई है, शायद भाई बहनों के बीच बातचीत बंद है, शायद हमने किसी को दुख पहुंचाया है और अब हमारे भीतर पश्चाताप है। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, पहला कदम उठाने से मत डरिए। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है, किसी को क्षमा करना हार नहीं है, और परमेश्वर के सामने अपनी गलती स्वीकार करना शर्म की बात नहीं है। यह एक नई शुरुआत का द्वार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की क्षमा हमें हमारे पुराने जीवन में वापस भेजने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नए जीवन में ले जाने के लिए है। जब प्रभु हमें क्षमा करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। यदि कोई आदत हमें प्रभु से दूर कर रही है तो उसे छोड़ने का साहस हमें करना पड़ेगा। यदि कोई संगति हमें गलत दिशा में ले जा रही है तो उससे दूर होने की शक्ति हमें मांगना पड़ेगा। यदि क्रोध हमारे घर को तोड़ रहा है तो प्रभु से विनम्रता से प्रार्थना करना पड़ेगा। यदि अहंकार हमारे रिश्तों को चोट पहुंचा रहे हैं तो प्रभु से हमें एक विनम्र हृदय मांगना पड़ेगा। और यदि अपराध बोध हमें भीतर से खा रहा है तो अपनी आत्मा को प्रभु की क्षमा में विश्राम देना पड़ेगा। आज प्रभु हमसे यह नहीं कह रहे हैं कि तुम कभी गिरे ही नहीं, वह कह रहे हैं गिरने के बाद मेरे पास वापस आओ। हमारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है, हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर अभी भी हमारे साथ अपनी कृपा की एक नई कहानी लिख सकते हैं। आइए अब हम अपने मन को शांत करें। आज हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे हृदय के लिए प्रार्थना करेंगे जो क्षमा को स्वीकार कर सके, स्वयं को क्षमा कर सके और दूसरों को भी क्षमा कर सके। आइए हम अपनी सारी चिंताओं, अपने अतीत, अपने परिवार और अपनी आने वाली जीवन यात्रा को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन की हर उस कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हम पहचानते हैं, और उन अनगिनत आशीषों के लिए भी जिनका हमें स्वयं एहसास नहीं है। हे प्रभु, आज हम अपने अतीत को आपके चरणों में रखते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, हमारे पापों पर दया कीजिए और हमें सच्चे पश्चाताप का हृदय दीजिए। जहाँ अपराध बोध ने हमारे हृदय को बांध रखा है, वहाँ अपनी क्षमा की शांति दीजिए। जहाँ हम स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हमें यह विश्वास दीजिए कि आपकी दया हमारी कमजोरियों से बड़ी है। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घरों में प्रेम, विश्वास, क्षमा, शांति और आपसी सम्मान बढ़ाइए। जहाँ पति पत्नी के बीच दूरी है, वहाँ प्रेम का पुल बनाइए। जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां हैं, वहाँ संवाद और समझ पैदा कीजिए। जहाँ भाई बहनों के बीच मनमुटाव है, वहाँ क्षमा और मेल मिलाप दीजिए। हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए और उन्हें सही मार्ग पर चलाइए। युवाओं को गलत संगति, नशे, निराशा और गलत निर्णयों से बचाइए। हमारे बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें बुद्धि, एकाग्रता और सफलता दीजिए। जो बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार के अच्छे अवसर खोलिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हे यीशु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक और आत्मिक पीड़ा में हैं, उन्हें शांति दीजिए।
जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो निराश है उनके भीतर फिर से आशा का दीप जलाइए। हे प्रभु, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी लोगों की रक्षा कीजिए। जिनके घर और आजीविका नष्ट हुई है उन्हें फिर से खड़े होने की शक्ति दीजिए। राहत और बचाव कार्य में लगे सभी लोगों को सुरक्षा और बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को विवेक और बुद्धि दीजिए ताकि वे न्याय, शांति और मानवता के हित में निर्णय ले सकें। हमारे देश और पूरे संसार में शांति स्थापित कीजिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम, और जहाँ विभाजन है वहाँ एकता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटनाओं, बीमारी, हिंसा, बुराई और हर अनहोनी से सुरक्षित रखिए। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए और अपने सुरक्षात्मक हाथों में रखिए। और सबसे बढ़कर हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकें। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाइए जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। आज हम विश्वास के साथ अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे अतीत पर अपनी दया की मुहर लगा दीजिए और मेरे भविष्य को अपनी कृपा से भर दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम अपनी दिनचर्या में आगे बढ़े तो हम इस बात को अपने हृदय में रखें। परमेश्वर हमारी गलतियों को जानते हैं, लेकिन वे हमें केवल हमारी गलतियों से नहीं देखते। जहाँ सच्चा पश्चाताप है वहाँ क्षमा की आशा है। जहाँ क्षमा है वहाँ नई शुरुआत है। और जहाँ परमेश्वर की कृपा है वहाँ जीवन फिर से खिल सकता है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक यह आशा पहुंचा दे जो अपने अतीत के बोझ से टूट चुका है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि